आप सबसे मैं सजेस्ट रिक्वेस्ट करूँगा, डेली फिजिकल वेरिफिकेशन यूजिंग द ऐप इज़ द बेस्ट। जो सर ने क्लीननेस की बात की, हम यहीं पे ईआरपी की क्लीननेस की बात भी करते हैं कि ईआरपी के अंदर हमेशा क्लीननेस इतनी होनी चाहिए कि स्टॉक हमारा एनी टाइम सिंगल क्लिक पर रेडी होना चाहिए। इंदौर एयरपोर्ट के ऊपर ये काल चक्र और कला चक्र, नेक्स्ट बेस्ट इज़ डेली फिजिकल वेरिफिकेशन। एक कमरे में जाइए, उस कमरे में अगर ऐप से भी नहीं कर रहे तो फिजिकली उस कमरे में 10 रीलें हैं, 20 रीलें हैं, 40 रीलें हैं, उनके नंबर वाइज उसको कंप्यूटर में जाके यस नो कर दीजिए, मिली नहीं मिली और कितने किलो की मिली। 4 आइटम चेक करी, 2 ठीक हैं, ओके, जो नहीं ठीक है 2 मिली, उन 2 में डिसाइड करो, इन्वेस्टिगेट करो, फाइनल करो, और जो 2 का डिफरेंस मिला उस डिफरेंस को सिस्टम में अपडेट करो। तो ये जब अंदर घुसोगे तो मैटर सॉल्व होएगा। गुड इवनिंग वीरेंद्र। गुड इवनिंग सर। आज हम दोनों हैं इंदौर एयरपोर्ट पे। इंदौर हमारे भारत के मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत सुंदर शहर, इसे कहते हैं इंडियाज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। पिछले 6 साल से ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड जीत रहा है। तो यहाँ पर इस सुंदर एयरपोर्ट को आप पीछे देख रहे होंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस वीडियो के दौरान हम आपको शायद दिखाएं। तो आप वीरेंद्र जी, आज आप और हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? जो सर ने क्लीननेस की बात की, हम यहीं पे ईआरपी की क्लीननेस की बात भी करते हैं कि ईआरपी के अंदर हमेशा क्लीननेस इतनी होनी चाहिए कि स्टॉक हमारा एनी टाइम सिंगल क्लिक पर रेडी होना चाहिए। ग्रेट। चाहे वो WIP है तो हम उसे 1 घंटे डिले मान सकते हैं। जो RM और BOP है हमारा 15-15 मिनट के डिले पे लाइव होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये कैसे हो सकता है वीरेंद्र जी? ये रेगुलर बेसिस पे अगर हम स्टॉक रिपोर्ट्स को, HODs को डेली बेसिस पे, HOD अपना जो स्टोर HOD वो देखें, और प्लांट हेड सर को वीकली बेसिस पे स्टॉक की रिपोर्ट जरूर दे, सो दैट कि मंथली जो अकाउंट्स वालों का बहुत टाइम लगता है क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट बनाने में, उसकी वैल्यूएशन करने में, तो वो एक समय बचेगा और एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि हमारी जो मेन एसेट्स तो स्टॉक ही है। एसेट्स जो हमारी कंपनी के अंदर पड़ी है, हमें ही नहीं पता होता। वो पैसा है, अभी करोड़ों रुपए का पैसा है, वो घूम रहा है। अभी जस्ट एक रिसेंटली कंपनी में हमने देखा तो स्टोर की इशू की एंट्री नहीं डल रही थी। Oh my God। और टोटल साल की जो टर्नओवर थी वो लेट्स से होगी 120 करोड़, और इन्वेंट्री जो उनके पास थी WIP में 95 करोड़ वाह। एक स्टेज में। तो मतलब 250-300 करोड़ तो उनकी WIP में थी, और मेन स्टोर के अंदर 25 करोड़ 17 करोड़ के करीब। पिछले 3 साल से माल इशू नहीं हुआ था क्या? हाँ, ऐसा नहीं हुआ होगा तो मेन स्टोर का तो, लेकिन उन्होंने देखा और इमीडिएटली एक्शन भी लिया उस पर, क्योंकि दैट इज़ उनके लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिट है इसके लिए अगर वो स्टॉक उनको डेली बेसिस पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई डिपार्टमेंट भी आता है ऑडिट करता है, हम वेलकम करते हैं कि लो जी, वी आर वेरी क्लीन, वी आर वेरी सिस्टमेटिक इन सिस्टम इन ERP, और एनीबडी कैन चेक, एनीबडी कैन ऑडिट एनी टाइम, कस्टमर हो चाहे हमारा, चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। सो दैट इज़ दैट ऑलरेडी हमने बहुत जगह इस चीज़ों को लाइव किया हुआ है, सिंगल क्लिक पे स्टॉक रेडी। एंड यानी कि अगर हम मैं बात बोलूं कि पॉइंट नंबर 1, स्टॉक रिपोर्ट देखना मैनेजमेंट, मैनेजर और ऑपरेटर तीनों का काम है। आप सिर्फ ऑपरेटर पे मत छोड़ो, आप कहो कि मुझे फिनसिस की निकाली हुई RM रिपोर्ट चाहिए, BOP रिपोर्ट चाहिए विद वैल्यू, ठीक है। WIP वैल्यू थोड़ा टफ एरिया है, उसको लास्ट स्टेज पे, FG सेकंड स्टेज पे, RM वैल्यू, FG वैल्यू, WIP वैल्यू। चौथा होता है OSP वैल्यू, कि आपका माल जो जॉब वर्कर्स के यहाँ पड़ा है उसकी रिपोर्ट भी आप फिनसिस से मांगो, और वो रिपोर्ट देखो, उसकी वैल्यू आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओ। कस्टमर रिजेक्शन विद वैल्यू, कि कस्टमर से जो माल आया हुआ है उसको मंथ एंड तक क्लोज करने की कोशिश करो, कि उसको या तो अनबंडल करो और उसके अंदर से जो रिट्रीव हो सकता है वो रिट्रीव करो। अगर उसे क्रश करके उसमें से लेट से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स निकल सकते हैं, वायर नहीं निकल सकता, और नॉब्स तो निकल सकती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप TV बना रहे हैं तो TV के कुछ पार्ट्स हैं जो रिट्रीव हो सकते हैं, कुछ पैकिंग में बाकी की पैकेजिंग खराब हो गई, वो नहीं रिट्रीव हो पाई। कस्टमर रिजेक्शन को क्लियर करो, और अगर वापस बेच सकते हो तो बेचो। और वेंडर रिजेक्शन है, उस पर डिसाइड करो, ये भी सब क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा है। तो वेंडर रिजेक्शन आमतौर पे स्टॉक में पड़ी होगी, बट वो क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई हमारी, वेंडर रिजेक्शन है। डिसाइड करो। और हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जहाँ पर वेंडर रिजेक्शन को हर हफ्ते या हर 15 दिन में क्लियर कर दिया जाता है। भाई जिसका जो रिजेक्शन है, या तो पास करो या फेल करो, रखना नहीं है। रख के क्या मिलेगा, कोई अंडे दे रहा है वो, यू हैव टू क्लियर इट।
तो इन सब चीज़ों को यूज़ करो, इन सब की रिपोर्ट्स अलग अलग सिंगल क्लिक्स पे मिलेगी और इनको एज एनेक्शर रखो। उस एनेक्शर के बेस पर जो समरी बने उस समरी को आप बैंक में सबमिट करो, जिससे आप भी खुश, बैंक भी खुश, इनकम टैक्स भी खुश, जीएसटी भी खुश, बैलेंस शीट वाले भी खुश, सब खुश। कंपनी लेवल पे एक चीज़ और मैं कहूँगा, जैसे सर ने कहा वैल्यू, कई बार वैल्यू का नाम लेते हैं तो डिपार्टमेंट वाले, इंटरनल कंपनी वाले थोड़ा सा डर जाते हैं, यार वैल्यू आ रही है इसके अंदर। तो बेशक हम ये कहें इंटरनल लेवल पे, कंपनी लेवल पे अकाउंट्स को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट जैसे स्टोर वाला है एचओडी, वो अपनी जो स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक समरी भेजे। देख लो, आई थिंक स्टोर वाला को वैल्यू से कहाँ बचाओगे आप? नहीं, हम वैल्यू बचाने के लिए हम मतलब करेक्शन की तरफ, ताकि जो मेन क्वांटिटी ओके होनी चाहिए। क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी की जिम्मेदारी स्टोर वाले की है और वैल्यू की जिम्मेदारी स्टोर, अकाउंट्स और परचेज तीनों की मिलके है। क्योंकि अगर मान लीजिए डॉलर में परचेज किया है तो स्टोर वाले ने उसको $2 में बुक कर दिया और अकाउंट्स वाले ने उसका बिल ऑफ एंट्री का रेट डाला नहीं, तो स्टॉक वैल्यू $2 पे हो जाएगी, इन्वेंट्री वैल्यू गलत हो जाएगी। और जैसे ही अकाउंट्स वाला उसमें 70 है, 80 रुपये, 82 रुपये जितने का डॉलर डाल देगा, ये वैल्यू ठीक हो जाएगी। तो ये जब अंदर घुसोगे तो मैटर सॉल्व होएगा। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड बिगनिंग, एंड कुछ और आइडियाज़ आए तो हम इस वीडियो में ऐड कर देंगे। ओके, माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी, देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जो एक इंडियन नेशनल फिगर रही हैं और उनकी मेमोरी में इस एयरपोर्ट का नाम भी देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। तो हम इंदौर के एयरपोर्ट पे हैं। और वीरेंद्र जी, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन, आप ज़रा हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जो आजकल आपने एक मुहिम चला रखी है, हमारे फिंसेस ने पूरी टीम ने मुहिम चला रखी है, आपके सारे टीम मेंबर्स की मुहिम चल रही है, तो एग्जैक्टली इसको आप पकड़ लें लैपटॉप को, तो आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि इस फिज़िकल वेरिफिकेशन में आप क्या करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, कस्टमर से आपको क्या कोऑपरेशन चाहिए, प्लीज़। इसके अंदर जो हमारा बेसिकली फ़िज़िकल वेरिफिकेशन, हम WIP की बात करते हैं। WIP फ़िज़िकल वेरिफिकेशन नॉर्मली सभी का 6 महीने बाद, या कई बार हम देखते हैं साल बाद देखते हैं कि यार हमारा जो स्टॉक सारा गड़बड़ है, सारा रीसेट कर दो। तो इसे रीसेट ना करके, रीसेट करने के बाद क्या होता है, पुराना हिस्ट्री, पुराना डेट से हमारा सारा वॉश हो जाता है, सारा डाटा हमारा क्लियर हो जाता है, पीछे की हिस्ट्री नहीं रहती। तो हम इससे यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि रेगुलर मंथली बेसिस पे आप किसी एक जो भी लास्ट संडे पड़ता है मंथ का, उसमें अपने आइटम्स को सेलेक्ट करके कुछ आइटम्स का रेगुलर बेसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन, ओनली फॉर वेरिएशन क्वांटिटी, नॉट कंप्लीट। हम कोई, जैसे मेरे WIP में 500 आइटम है, 500 के 500 आइटम का स्टॉक अपलोड करने के लिए नहीं है रिक्वेस्ट करते। वी आर रिक्वेस्टिंग ओनली जो भी आपके 50 आइटम्स का वेरिएशन आ रहा है, लेट्स से कोई 4500 पड़ा है एक्चुअल सिस्टम में और एक्चुअल में हमारा 3500 है, तो उसको रीसेट कर सकते हैं। ऑप्शन हमने इसके अंदर बना रखा है एक नया रिसेंट टाइम में, तो उसी को यूज़ कर। इसको आप कैसे करते हो? क्योंकि मेरा अपना ये थॉट रहता है वीरेंद्र जी कि फिजिकल वेरिफिकेशन RM, FG, WIP तीनों की होनी चाहिए और रेगुलरली होनी चाहिए। हर हफ्ते, हर रोज़ एक आइटम की कर लो, 10 आइटम की कर लो, सबसे बेस्ट है। तो इसके अंदर आप लोग एक्सेल अपलोड प्रेफर करते हो या जैसे यॉक्स पॉलीमर में है, स्कैन करके ओके करते जाओ, वो प्रेफर करते हो? व्हाट डू यू? एक्सेल भी है, मैनुअल भी है इसके अंदर। और हम मैनुअल इसलिए प्रेफर करते हैं, जैसे अगर रेगुलर बेसिस में 5 आइटम या 4 आइटम का कर रहा हूँ, तो मैं उसे मैनुअली, मैंने 4 आइटम, मैंने टुडे वी चेक द इन्वेंट्री फॉर 1 पोर्शन, सपोज कि एक सेक्शन का मैंने देखा, वहाँ पे देखा 25 आइटम में से 2 या 3 आइटम मेरे स्टॉक जो है वेरिएशन जा रहा है, मैंने उन्हीं 2 आइटम का सिस्टम में एंटर किया, सेलेक्ट किया आइटम, और उनका एक्चुअल स्टॉक मैंने उसको वेरीफाई कर दिया कि इतना है आज की डेट में, ओके एंड थैंक यू। तो वो मेरा वहाँ से। एक चीज़ बड़ा ध्यान से सुनिएगा जो अभी वीरेंद्र जी ने बोली कि सब लोग स्टॉक, ऐसी कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज मत बनाइए कि साल में एक बार होनी है और उस वक्त सारा पुराना वॉश कर देना है। एक नॉर्मल एक प्रक्रिया, एक नॉर्मल कई बार थॉट होता है लोगों का, यार जो हो रहा था गलत हो रहा था, एक काम करो संगीत जी सारा डिलीट करवा दो, हम फ्रेश से बनाएंगे। नो, ऐसे नहीं होता काम। तो जो बेटर तरीका है भाई, पहली बात तो 1 साल की वेट ही मत करो, या 6 महीने की, 3 महीने की वेट मत करो, इसे हर महीने करो। और हर महीने भी काम रोक कर करना इम्पॉसिबल। फैक्ट्री रोकोगे क्या वेरिफिकेशन करने के लिए? नो। स्टोर वाले का काम ही है, दिन में मान लीजिए उसने 10, 20, 30 MRN बना दी, 10, 20, 30 बार माल इशू कर दिया, बाकी टाइम वो हमारे को यहाँ कंट्रीब्यूट करे ना। उस भाई की अगर जिम्मेदारी बन जाए कि वो भाई हमारे साथ मिल के स्टॉक को रेगुलरली वेरीफाई कर दे कि हर रोज़ भैया 50 आइटम कर दो, हर रोज़ एक अलमारी कर दो, हर रोज़ एक कमरा कर दो,
ये करना सबसे अच्छा तरीका है। और इस वेरिफिकेशन को करने में आपको जो मदद चाहिए, एक्सेल अपलोड इज़ नॉट द राइट मेथड। लोग करते हैं बट आई डोंट लाइक इट। उसमें आपने सब कुछ एक्सेल पे छोड़ दिया। और पहले एक्सेल बनाने में टाइम नहीं लगेगा क्या? एक्सेल भी अपने आप बन रही है क्या? एक्सेल भी तो आप बना रहे हो। तो हमारा यही विचार है कि आप जैसे इन्होंने बोला 4 आइटम चेक करी, 2 ठीक हैं, ओके, जो नहीं ठीक है 2 मिली, उन 2 में डिसाइड करो, इन्वेस्टिगेट करो, फाइनल करो, और जो 2 का डिफरेंस मिला उस डिफरेंस को सिस्टम में अपडेट कर दो, टॉपिक क्लोज। जिससे हर रोज़ वो 2 आइटम करके या 100 आइटम करके आप जब चेक करते जाओगे तो इवन इफ आपके स्टॉक में 3000 आइटम है, 100 आइटम रोज करोगे, 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा। इसको DNA का हिस्सा बनाना है, इसको आदत का हिस्सा बनाना है। इंदौर एयरपोर्ट के ऊपर ये काल चक्र और कला चक्र, ये बापू का चरखा, और इस चरखे के ऊपर डिफरेंट जो फोक आर्ट्स हैं मध्य प्रदेश के वो दिखाए गए हैं, जिनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इस राइटअप के अंदर, और अच्छा लगा, नाइस थिंग्स। और अपनी बात को कंप्लीट करते हुए जो हमने नीचे बात करी थी कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन अपने को रेगुलरली करना है, और उसके अंदर जो स्कैन करके फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का सिस्टम यॉर्क पॉलीमर्स ने और TGI पैकेजिंग ने स्टार्ट किया था, उन दोनों को हम पायनियर बोलते हैं इसमें, उसको आप अपनाइए। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, डेली फ़िज़िकल वेरिफिकेशन यूजिंग द ऐप इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट इज़ डेली फ़िज़िकल वेरिफिकेशन। एक कमरे में जाइए, उस कमरे में अगर ऐप से भी नहीं कर रहे तो फिज़िकली उस कमरे में 10 रीलें हैं, 20 रीलें हैं, 40 रीलें हैं, उनके नंबर वाइज उसको कंप्यूटर में जाके यस नो कर दीजिए, मिली नहीं मिली और कितने किलो की मिली, सेव करिए। और जैसे ही सेव करेंगे, जितना डिफरेंस है, अगर वो माल मिसिंग है तो वो कंज्यूम हो जाएगा, वो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा। आपको दोनों तरह से एक्सप्लेनेशन देनी होगी एंड योर लाइफ विल बी बेटर। आपका स्टॉक हमेशा करेक्ट होगा, आपके बैंक के लिए, आपके इनकम टैक्स के लिए, आपके GST के लिए, आपके मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए, आपके स्टोर इशू के लिए, हर तरह से। तो गो फॉर इट, दिस द राइट मेथड। थैंक यू। काल चक्र और कला चक्र, मध्य प्रदेश, इंदौर एयरपोर्ट। थैंक यू।